दोस्तों, मोदी जी के मंत्री टीवी के पर्दे पर टीवी इंटरव्यू में छाती ठोककर जो गाल बजाते हैं, चैलेंज कबूल होने पर आखिरकार क्यों मुंह छुपाते हैं? तहसीन पूनावाला के साथ क्या हुआ? नितिन गडकरी के घर जा रहे थे, सबूत देने जा रहे थे इथेनॉल को लेकर, उसके बाद किसका फोन आता है, क्या चेतावनी दी जाती है? वीडियो जारी करके तहसीन पूनावाला ने जो खुलासा किया है, वो सवाल उठाता है कि क्या टीवी के पर्दे पर झूठे चैलेंज दिए जाते हैं? तहसीन पूनावाला का बयान आगे आपको सुनाएंगे। पहले बात करते हैं हरदीप पुरी ने क्या बकवास की है। न्यूज 18 पर राहुल शिवशंकर के साथ इंटरव्यू में जब इथेनॉल को लेकर सवाल पूछा गया, जो अरविंद केजरीवाल ने सवाल उठाया था, कार कंपनियों के मैनुअल वाला जो सवाल पूछा गया कि लिखा कुछ और जाता है, आप कुछ और कहते हैं, और E20 पर आखिरकार हकीकत क्या है, तो उस सवाल पर क्या जवाब दिया मंत्री जी ने। अगर आप लॉजिक के हिसाब से हरदीप पुरी के जवाब का विश्लेषण करेंगे तो आपका सिर घूम जाएगा कि कहना क्या चाहते हैं। पहले सवाल आपको सुनाते, क्या सवाल किया गया। एंकर ने सवाल किया कि कारों के मैनुअल में क्यों लिखा है कि E10 तक तो ठीक है, लेकिन उससे ज्यादा जैसे कि E20 इस्तेमाल करने पर समस्या हो सकती है। आपके कुछ राजनीतिक विरोधियों ने कार कंपनियों के मैनुअल दिखाए हैं जिनमें यह बात साफ लिखी हुई है। तो अरविंद केजरीवाल ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और उसमें कार कंपनियों के मैनुअल पढ़कर सुनाए थे, जिसमें लिखा था कि कार का जो इंजन है, कार का जो मॉडल है, वो E10 फ्यूल के हिसाब से बना है, यानी 10% ही इथेनॉल की ब्लेंडिंग हो सकती है। अगर उससे ऊपर का ईंधन आप इस्तेमाल कर सकते हैं तो आपको समस्या आ सकती है। ये कार कंपनियों के मैनुअल में लिखा है। टोयोटा का ओनर मैनुअल कहता है टोयोटा अलाउज यूज ऑफ इथेनॉल ब्लेंडेड गैसोलीन वेयर इथेनॉल कंटेंट इज अप टू 10%, मतलब वो कह रहा है कि 10% तक इथेनॉल होना चाहिए। और उसमें नीचे नोट में लिखा है इफ यू आर नॉट सेटिस्फाइड विद ड्राइवेबिलिटी और फ्यूल इकोनॉमी ऑफ योर व्हीकल व्हेन यू यूज गैसोलीन अल्कोहल ब्लेंड you should switch back to unleaded gasoline containing no alcohol। इसका मतलब ये हुआ कि 10% से ज्यादा इस्तेमाल नहीं करना, लेकिन 10% इस्तेमाल करने में भी अगर दिक्कत आए तो 10% भी नहीं करना। ये उनके ओनर मैनुअल में लिखा है और ये सरकारी पीसी में जाके, प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाके कहते हैं E10 में E20 भी इस्तेमाल कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। जब आप कार खरीदते हैं तो उसके नियम कायदे कानून वाली किताब जो आपको दी जाती है उसे ही कार मैनुअल कहा जाता है। अरविंद केजरीवाल ने वो पढ़कर सुनाते हुए सवाल उठाए थे, उसी सवाल को राहुल शिवशंकर ने दोहराया और सवाल किया कि जब मैनुअल में ऐसा लिखा है तो क्या यह खतरनाक नहीं है? तो हरदीप पुरी क्या जवाब देते हैं? हरदीप पुरी कहते हैं कि जब मैनुअल लिखे गए थे तब E20 नहीं आया था। क्या जवाब दिया? कहते हैं क्योंकि ये कार मैनुअल उस समय तैयार किए गए थे जब E20 ईंधन उपलब्ध ही नहीं था। इस मुद्दे पर बहुत भ्रामक जानकारी फैलाई जा रही है। कुछ लोग ये कहते हैं कि मंत्री पुरी देश के लोगों को झूठा बता रहे हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है। सबसे पहले थोड़ी विनम्रता रखिए। आप एक एक्टिविस्ट हो सकते हैं, लेकिन ना तो आप ऑटोमोबाइल इंजीनियर हैं और ना ही आपको ईंधन और उससे जुड़ी तकनीकी बातों की पर्याप्त जानकारी है। थोड़ा शांत होकर इस विषय को समझने की जरूरत है। मुझे हैरानी इस बात की है कि 5 जून यानी पर्यावरण दिवस से पहले इस मुद्दे पर किसी ने कोई सवाल नहीं उठाया, लेकिन जैसे ही नितिन गडकरी जी और मैंने E85 ईंधन शुरू करने की घोषणा की, अचानक विरोध शुरू हो गया। तो हरदीप पुरी जवाब देते हैं कि जिस वक्त कार मैनुअल लिखे गए उस वक्त E20 उपलब्ध नहीं था। तो यही बात तो जनता कहती है। कार मैनुअल किस आधार पर लिखे जाते हैं? एक्सपर्ट्स के आधार पर लिखे जाते हैं। एक्सपर्ट्स के ओपिनियन के आधार पर, टेस्टिंग के आधार पर, रिसर्च के आधार पर कार मैनुअल तैयार किए जाते हैं। जब उसमें लिखा गया था कि E10 तक ही ईंधन कारगर साबित हो सकता है, तो E20 अगर बाद में आया तो क्या इंजन अपग्रेड हो गया? क्या कारों का जो मॉडल है वो अपग्रेड हो गया अपने आप? अगर इथेनॉल की ब्लेंडिंग को लेकर फ्यूल अपग्रेड हो गया तो क्या कार का मॉडल भी अपग्रेड हो गया? ये सवाल जनता कर रही है। एक और सवाल लॉजिक के हिसाब से समझ आता है कि अगर सब कुछ ठीक था, मान लीजिए E10 वाली कार में, E5 वाली कार में E20 चल सकता है, तो बाद में 2023 के बाद में जो नई गाड़ियां बनी वो E20 के हिसाब से क्यों बनाई गई? उनके बारे में क्यों कहा जाता है कि ये E20 के मुताबिक हैं? अगर पहले वाली गाड़ियों में ही सब ठीक है तो बाद वाली गाड़ियों को अपग्रेड क्यों किया गया? E20 के मुताबिक क्यों किया गया? क्या इस सवाल का जवाब लॉजिक के साथ हरदीप पुरी दे सकते हैं? और जो ये कहते हैं कि आप कार कंपनियों के मैकेनिक तो है नहीं, आप कोई एक्सपर्ट तो है नहीं, अगर विपक्षी नेता तहसीन पूनावाला जैसे एक्टिविस्ट अगर वो एक्सपर्ट नहीं है तो क्या आप एक्सपर्ट जैसे लॉजिक देकर जवाब दे रहे हैं? अब दूसरा सवाल आपको सुनाते हैं कि दूसरे सवाल में क्या पूछा गया और क्या जवाब दिया गया। दूसरे सवाल में पूछा गया कि बहुत सारी चूंकि पुरानी गाड़ियां हैं जो E20 के मुताबिक नहीं है, जो E10 और E5 के हिसाब से बनाई गई हैं, तो दूसरा सवाल पूछा गया कि आप ऑप्शन क्यों नहीं देते?
आप कहते कि भैया देश के लिए अच्छा है, पर्यावरण के लिए अच्छा है, किसानों के लिए अच्छा है, तो आप ऑप्शन दे दीजिए। ऑप्शन देने में आखिरकार हर्ज क्या है? तो इस सवाल पर क्या जवाब देते हरदीप पुरी? वो कहते कि जब आपके पास विकल्प होता है तो आप हमेशा बेहतर चीज की ओर बढ़ते हैं। मैंने कभी नहीं सुना कि कोई ऐसी चीज पर वापस जाने का विकल्प मांगे जो ज्यादा जहरीला हो, जिस पर निर्भरता ज्यादा हो। तो मेरा सवाल है कि कोई ऐसी चीज का विकल्प क्यों मांगेगा जो घटिया हो? तो घटिया शब्द का वो इस्तेमाल करते हैं और आगे कहते हैं आप हमेशा उससे बेहतर चीज की ओर बढ़ते हैं। राहुल, ये कोई गंभीर बात नहीं है। बहुत से लोग एक साथ आते हैं और मुद्दा बनाते हैं। उनमें से एक एक्टिविस्ट कहता है ठीक है, अब मुझे बस विकल्प चाहिए। वो कहते हैं बाकी सब ठीक है सरकार, अब मुझे बस विकल्प चाहिए। तो तहसीन पुनावाला के ऐसे बहुत सारे वीडियो सामने आए हैं, तो शायद उन पर कटाक्ष किया गया हो। जो एक्टिविस्ट शब्द का इस्तेमाल किया हरदीप पुरी ने और ऑप्शन को लेकर मजाक बनाया कि घटिया चीज क्या विकल्प के तौर पर दी जाती है। तो हरदीप पुरी का एक और बयान आया था कुछ समय पहले। उन्होंने कुछ देशों के नाम गिनाए थे कि अमेरिका में है, ब्राजील में है। तो अमेरिका में ऑप्शन दिया जा रहा है। अगर आप इथेनॉल की ब्लेंडिंग को लेकर दूसरे देशों का उदाहरण देते हैं तो अमेरिका में किस तरह ऑप्शन दिया जाता है। अमेरिका में रहने वाले भारतीय अभी डांडिया ने पेट्रोल पंप का यह वीडियो शेयर किया है, जिसमें वो क्या बताते हैं जरा देखिए। पहले तो मैं नाम बोल रहा, मैं अभी डांडिया बोल रहा हूँ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से। मैं एक गैस स्टेशन पे आया हूँ जिसको हम पेट्रोल पंप बोलते हैं। ये देख लीजिए यहाँ पे एथनॉल फ्री लिखा हुआ है और यहाँ पे भी देख लीजिए क्या लिखा हुआ है। यहाँ की गाड़ियाँ आप जानते हैं कैसी हैं और ये 3 तरह का पेट्रोल है। ये अपने आप पता कर लीजिए, खुद अपने आप ही मेहनत करिएगा। ये 90 लिखा है अनलेडेड एथनॉल फ्री, अनलेडेड कितना 87 भी बोलते हैं और 89 को बोलते हैं अनलेडेड प्लस और 93 सुपर अनलेडेड। अब अपने आप गूगल करिएगा इसमें कितना इथनॉल होता है। ये देख लीजिए, ये गैस स्टेशन है। मैं गैस स्टेशन पर खड़ा हूँ। अपने आप अब थोड़ी अपने आप ही स्टडी कर लीजिए, AI में डाल दीजिए, आपको पता लग जाएगा पूरी कहानी है, इथनॉल फ्री है। देखिए गैस स्टेशन है और हाँ, यहाँ पे प्राइसेस करीबन 20 से 25% गिर चुकी हैं अभी तक गैस में। जब से जंग खत्म हुई है 20 से 25% गैस प्राइसेस का। ठीक है सर, जय श्री राम बोल देते हैं, नहीं तो कई लोगों को बहुत गुस्सा आ जाता है इसमें। जय श्री राम जय। तो अभी डांडिया सबूत दिखाते हैं कि देखिए अमेरिका में सारे ऑप्शन दिए गए हैं। इथेनॉल फ्री वाला ऑप्शन भी है, अलग अलग मात्रा में जो इथेनॉल की ब्लेंडिंग है वो वाला ऑप्शन भी है। तो ग्राहक की मर्जी है कि कौन सा पेट्रोल, कौन सा ईंधन डलवाया जाए। जब अमेरिका ऑप्शन दे रहा है तो हमें ऑप्शन देने में आखिरकार क्या दिक्कत है? आप इथेनॉल के इस्तेमाल को लेकर अमेरिका का उदाहरण देते हैं, लेकिन ऑप्शन को लेकर सवाल किया जाता है तो फिर आप अमेरिका वाले ट्रेंड पर क्यों नहीं चल रहे? किस गाड़ी के लिए, किस ग्राहक के लिए कौन सा ईंधन घटिया है या महंगा है, सस्ता है, जनता अपने विवेक का इस्तेमाल करके उसे खरीद सके, इस बात का ऑप्शन तो देना चाहिए। लेकिन मोदी जी के मंत्री ऑप्शन मांगने वालों का मजाक उड़ाते हैं। कुछ बेरोजगार टाइप के एक्टिविस्ट इस तरह के सवाल उठा रहे हैं। वहीं अरविंद केजरीवाल ने हरदीप पुरी के इस बयान को लेकर क्या जवाब दिया है? अरविंद केजरीवाल क्या कहते हैं, उन्होंने वीडियो जारी करके क्या कहा, जरा सुनिए। नमस्कार सबको। अभी मैंने हरदीप पुरी जी के इंटरव्यू सुने 2-3 चैनलों पे। वो इस पे इथेनॉल वाले मुद्दे के ऊपर कुछ क्लैरिफिकेशंस दे रहे थे। उन्होंने साफ साफ कहा कि कोई चॉइस नहीं दी जाएगी लोगों को। लोग कह रहे हैं ना कि भाई जब हम पेट्रोल पंप पे जाते हैं आप E10 भी रखो, प्योर पेट्रोल भी रखो और E20 भी रखो, हम जो खरीदना वो खरीद लेंगे। वो कह रहे हैं कोई चॉइस नहीं दी जाएगी। दूसरे लोग कह रहे हैं भाई E20 वाला पेट्रोल जो है वो सस्ता मिलना चाहिए नॉर्मल पेट्रोल से, तभी तो हम खरीदेंगे। वो कह रहे हैं कोई सस्ता नहीं दिया जाएगा। लोग कह रहे हैं हमारे इंजन खराब हो रहे हैं, हमारी गाड़ी खराब हो रही है। वो कह रहे हैं मैं नहीं मानता कोई खराब हो रही है, सब ठीक है। लोग कह रहे हैं कि हमारी माइलेज कम हो रही है। वो कह रहे हैं मैं नहीं मानता कोई माइलेज कम नहीं हो रही। तो मैं प्रधानमंत्री जी से कहना चाहता हूँ, प्रधानमंत्री जी इतना अहंकार ठीक नहीं है, ये तो डिक्टेटरशिप है। जब इतने करोड़ों लोग इसके खिलाफ आवाज उठा रहे हैं, उनकी आवाज को सुनना किसी भी जिम्मेदार सरकार की जिम्मेदारी है। लोगों की आवाज सुनो, नहीं तो ये ठीक नहीं है। तो अरविंद केजरीवाल हरदीप पुरी के इंटरव्यू का जिक्र करते हैं, जहां सवाल उठाने वालों को वो इकोसिस्टम का हिस्सा बताते हैं। गडकरी जी ने भी लॉबी की बात की थी, लेकिन इकोसिस्टम वालों में राहुल गांधी के समर्थक हो सकते हैं, अरविंद केजरीवाल के समर्थक हो सकते हैं, लेकिन क्या मोदी जी का दिन रात समर्थन करने वाले भी इकोसिस्टम का हिस्सा हो सकते हैं? आनंद रंगनाथन जैसे चेहरे भी क्या इकोसिस्टम का हिस्सा हो सकते हैं? वो भी माइलेज को लेकर और E20 के इस्तेमाल को लेकर सवाल उठाते हैं। अजीत भारती जो सालों तक मोदी सरकार का समर्थन करते आए हैं, विपक्ष को टारगेट करते आए हैं, क्या ऐसे चेहरे भी विपक्ष के इकोसिस्टम का हिस्सा है? बिना किसी लॉजिक के लॉबिंग का आरोप लगाते मोदी सरकार के मंत्री सबूत मांगते हैं, और जब लोग सबूत देने जाते हैं तो उनके साथ क्या होता है? तहसीन पुनावाला ने क्या नया खुलासा किया है? उन्होंने एक वीडियो जारी किया है और क्या बोला है, जरा सुनिए।
जय हिंद। मैं हूं तहसीन पुनावाला। अभी कुछ समय पहले मुझे दिल्ली पुलिस का फोन आया। उन्होंने कहा जो चुनौती हमने आदरणीय नितिन गडकरी जी की स्वीकार की और उनकी चुनौती के अनुसार हमने उनसे विनती की कि 4 से 6 ऐसे लोग जिनकी गाड़ियों में कोई समस्या आई, दिक्कत आई एथेनॉल 20 पेट्रोल के कारण, हम उनको आदरणीय नितिन गडकरी जी से जो मुलाकात करने की गुजारिश की थी वो हम नहीं कर सकते। उनके घर के बाहर हम बिल्कुल नहीं जा सकते। अगर हम गए हम डिटेन हो जाएंगे, अरेस्ट हो जाएंगे। मैं आदरणीय नितिन गडकरी जी को बड़ी विनम्रता से एक चीज पूछना चाहता हूं। साहब, चुनौती तो आपने दी थी, तो हम कैसे आपसे मिले? या तो दिल्ली पुलिस आपसे मुलाकात करा दे या तो आप हमें अपॉइंटमेंट दे। लेकिन हमारी एक ही शर्त है, ये जो अपॉइंटमेंट हो, ये जो बातचीत हो, ये जो वार्तालाप हो, ये मीडिया के सामने हो, लाइव स्ट्रीम हो। हम आपको दिखाते वो लोग जिनकी गाड़ियों में कोई समस्या है। दूसरी चीज साहब, आपने कल एक इंटरव्यू में कहा कि एथेनॉल के बिजनेस में आपके परिवार का केवल 0.07% हिस्सा है। आपके बच्चों का, दोनों बेटे आपके जो एथेनॉल के धंधे में है। साहब, ये करीबन 50 से 100 करोड़ सालाना है और एथेनॉल का धंधा लगातार बढ़ता है। साहब, मैं आपसे पूछता हूं, आप कितने लोगों को जानते हैं भारत में जिनका 50 से 100 करोड़ का धंधा साल का होता है? साहब, आपका हो रहा है। ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, ये गलत है साहब। आप इसको जस्टिफाई मत कीजिए। ये बेटा बढ़ाओ योजना है। साहब, मैं आपसे बड़ी विनम्रता से अपॉइंटमेंट मांग रहा हूं। मेरे पास लोग हैं जिनकी गाड़ी में दिक्कत आई है। आप मुझे अपॉइंटमेंट दीजिए। मैं हूं तहसीन पुनावाला। जय हिंद, जय भारत। तो तहसीन पुनावाला सवाल करते हैं कि भाई आपने चैलेंज तो दे दिया, लेकिन चैलेंज कहां कबूल किया जाए, कैसे आपको सबूत दिए जाए, कहां मुलाकात की जाए। तहसीन पुनावाला आरोप लगाते कि दिल्ली पुलिस का फोन आ गया। तहसीन सबूत देने जाने वाले थे लेकिन दिल्ली पुलिस का फोन आ गया। तहसीन आरोप लगाते कहा गया कि अगर गडकरी जी के घर जाएंगे तो डिटेन हो जाएंगे। तो चैलेंज को आखिरकार कैसे कबूल किया जाए? और यह भी हो सकता है कि तहसीन पुनावाला सबूत नहीं दे पा रहे, इसके बाद नितिन गडकरी भविष्य में अगर कोई इंटरव्यू देते हैं तो उसी बात को दोहरा सकते हैं कि कोई तो सामने आए, कोई तो सबूत दे। इन बातों को दोहराया भी जा सकता है। भले चैलेंज कबूल करने वाले सोशल मीडिया पर रोते रह जाएं, वीडियो जारी करते रह जाएं, लिखते रह जाएं, लेकिन हो सकता है मंत्री जी बोलते रहें, हरदीप पुरी बोलते रहें, नितिन गडकरी बोलते रहें, कल को प्रधानमंत्री भी बोल सकते हैं कि अफवाह फैलाई जा रही है, इकोसिस्टम वाले जानबूझकर ऐसा कर रहे हैं, भारत आत्मनिर्भर बन रहा है। आप इस पूरे मुद्दे को लेकर क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी करें। नमस्कार।